इंदौर में सुगम, सुरक्षित और सुखद यातायात को लेकर इंदौर यातायात पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस ने सख्ती दिखाई। पिछले 3 माह में यातायात पुलिस की कार्यवाही क्या रही, आइए हम आपको बताते हैं। इंदौर शहर के यातायात को सुगम, सुखद और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। साल 2022 में जनवरी माह से मार्च माह तक यातायात पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई, आइए हम आपको बताते हैं। इंदौर यातायात पुलिस द्वारा कमिश्नर सिस्टम आने के बाद बेहतर यातायात प्रबंधन के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। हाल ही में एक भव्य विशाल रैली निकालकर यातायात पुलिस ने आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील की थी। इसके साथ ही प्रमुख चौराहों पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने आम जनता से चर्चा कर उन्हें यातायात के नियमों के बारे में बताया था। इस बीच देखने में आया कि कुछ लोगों द्वारा लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए यातायात डीसीपी महेश चंद जैन द्वारा अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाइश देने के साथ ही नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी दिखाई। साल 2022 की बात करें तो पिछले 3 माह में यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को यातायात का पाठ भी बढ़ाया। इस दौरान चालानी कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया। जनवरी से मार्च माह तक की गई कार्रवाई इस प्रकार है: 2 पहिया वाहन 11,510 चालान, जीप कार के 6,983 चालान, ऑटो रिक्शा के 2,192 चालान, सिटी वैन मैजिक के 1,243, बस के 1,577, ट्रक के 188 चालान और लोडिंग वाहन के 286 चालान बनाए गए। यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा पिछले 3 माह में 24,106 वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिससे 1,28,29,250 रुपये राशि वसूली गई। यातायात विभाग द्वारा रेड लाइट का उल्लंघन करने पर 13,016 चालान बनाए, जिसमें RLDB के माध्यम से पुराने भी भरवाए गए। इसके साथ ही अमानक नंबर प्लेट के 4,681, कारों में लगी काली फिल्म के मामले में 442, मॉडिफाई साइलेंसर और ध्वनि प्रदूषण के 556, रॉन्ग साइड पार्क करने के मामले में 1,245, वन वे में 1,161, होटल लगाने के 12 और 3 सवारी बिठाने के मामले में 674 चालान यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए। यातायात डीसीपी महेश चंद जैन का कहना है कि यातायात पुलिस का उद्देश्य चालानी कार्रवाई करना नहीं बल्कि आम जनता में यातायात के प्रति जागरूकता लाना है। लेकिन कुछ वाहन चालक द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। हमारा लक्ष्य सुगम, सुरक्षित और सुखद यातायात है। चालानी कार्रवाई हमारी प्राथमिकता नहीं है। पहले दिन से ही सभी अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि हम सड़क पर वाहन चालन का अनुशासन किस तरह सुनिश्चित कर सकें, वह कार्रवाई हमको करनी है। यातायात प्रबंधन के सभी अधिकारियों द्वारा जनवरी माह में सभी से यातायात नियमों के पालन के लिए अनुरोध किया गया, उनको समझाइश दी गई और सभी को एक बार पुनः सड़क पर अनुशासन के साथ चलने के लिए समझाया भी गया, निर्देशित भी किया गया। साथ ही साथ ये भी बड़ी एक कहावत है, वह विन प्रीत ना होए गोसाई। केवल समझाने से अगर समझ जाएं तो शायद समाज में अपराध ना हो। उसको भी दृष्टिगत रखते हुए फरवरी से हमारे सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे लापरवाह गैर जिम्मेदार वाहन चालक जो तेज गति से रेड लाइट का उल्लंघन करके रॉन्ग साइड से आकर विपरीत दिशा से आकर दूसरे आम जनमानस जो सड़क पर चलते हैं, चाहे वो पैदल चलें चाहे नियमानुसार चलने वाले वाहन चालकों का जीवन संकट में डालते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें और न केवल कार्रवाई करें बल्कि प्रभावी, अति प्रभावी कार्रवाई करें। जैसे शुरू में हम देखते थे कि शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में ऐसी बुलेट या दूसरे वाहन थे जो पटाखे फोड़ते थे, अत्यधिक कर्कश आवाज़ निकालते थे, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को मानसिक कष्ट होता था, ध्वनि प्रदूषण होता था और कई बार उस आवाज़ को सुनकर हड़बड़ाहट में एक्सीडेंट भी हो जाते थे। लगातार उनके विरुद्ध पुलिस ने कार्रवाई की। आज
अपवादक स्वरूप शायद आपको इंदौर की सड़कों पर फटाके फोड़ने वाली गाड़ी दिखती है। अभी हमारा जोर है कि जो रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ, आज फिर से उसको दोहराऊंगा कि रेड लाइट का उल्लंघन केवल यातायात के एक संकेतक का उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है। क्योंकि जब हम रेड लाइट का उल्लंघन करके अपने वाहन को निकालते हैं तो हम जानबूझकर दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, दूसरों के जीवन को खतरे में डालते हैं और कई बार स्वयं का जीवन भी जिससे खतरे में आ जाता है। और जब कोई भी वाहन चालक रेड लाइट पर रुकना उसकी आदत में शुमार हो जाएगा तो मेरा ये विश्वास है कि वो सड़क पर अनुशासन से जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाना सीख जाएगा। क्योंकि अगर उसमें इतना धैर्य आ गया कि वो 10 सेकंड 15 सेकंड रेड लाइट पर रुकने लगा तो निस्संदेह वो सड़क पर जल्दबाजी नहीं करेगा। तो हमारा सभी अधिकारियों को ये निर्देश है कि रेड लाइट के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी अति प्रभावी कार्रवाई करें। पुराने बहुत से रेड लाइट उल्लंघन के चालान हमारे RLVD के लंबित थे। पुराने चालानों को भी देखा जा रहा है। सभी को निर्देशित किया है कि अपनी तरफ से पुराने चालानों को ना दिखें जब तक कि कोई वाहन चालक दोबारा से रेड लाइट का उल्लंघन नहीं करता। जब जिस वाहन चालक ने नया भी एक भी उल्लंघन किया तो फिर पुराने सारे हिसाब बराबर किए जा रहे हैं। ऐसे भी हमने बस हो, मैजिक हो, उपनगरीय बस हो या ऑटो हो, ऐसे भी वाहनों को पकड़ा है जिनके 80 तक रेड लाइट उल्लंघन के चालान लंबित थे। और जब पकड़े गए तो किसी को 40 भरने पड़े, किसी को 43 भरने पड़े, किसी को 25 भरने पड़े। जब एक ऑटो वाला या मैजिक वाला 40,000 25,000 रुपये भरता है तो उसको क्या कष्ट होता होगा, उससे ज़्यादा मुझे कष्ट होता है। परंतु उसके बावजूद उस पर कार्रवाई इसलिए जरूरी है कि वो कितना लापरवाह है। एक बार नहीं, उसने 80 बार रेड लाइट का उल्लंघन किया है। ये तो उसमें बैठी सवारियों की किस्मत है कि कभी कोई सीधे चलते वाहन से उसकी टक्कर नहीं हुई। तो ऐसे लोगों के प्रति किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाना चाहिए। हमारे सारे अधिकारियों को एक मूल मंत्र दिया गया है और वो उनको बताया गया कि सबको समझाएं 5-10 सेकंड की जल्दीबाजी, 5-10 सेकंड की जल्दीबाजी जेब पर पड़ेगी भारी। यदि आपने रेड लाइट का उल्लंघन किया तो आज नहीं तो कल आपकी ये होशियारी जेब पे पड़ेगी अति भारी, अवश्य पड़ेगी अति भारी। कृपया जिम्मेदार नागरिक बने, यातायात नियमों का पालन करें, सावधानी से वाहन चलाएं, स्वयं सुरक्षित रहें तथा दूसरों को भी सुरक्षित रखें। और ये कहते हुए भी खुशी है कि जैसा कि आप चौराहों पर देखते हैं, चाहे दिन हो, सुबह हो या रात हो, धीरे धीरे समझदार आदमी जिम्मेदारी का परिचय दे रहा है, समझदारी का परिचय दे रहा है। वो यातायात नियमों का पालन कर रहा है, रेड लाइट का पालन कर रहा है और उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि यदि इंदौर का इसी तरह साथ मिला, एक से एक आगे अगर सीखा तो बहुत जल्दी हम इंदौर को ऐसी स्थिति में इंदौर के यातायात को लाएंगे जहां प्रदेश ही नहीं देश में लोग उसका उदाहरण। विगत 3 माह में यातायात प्रबंधन पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई जो आंकड़ों से साफ साबित होती है। लेकिन इसके साथ ही जब हमारी यातायात DCP सर से बात हुई तो उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य लोगों में, आम जनता में यातायात के प्रति जागरूकता लाना है, ना कि कार्रवाई करना। निश्चित तौर पर यदि हम सभी यातायात नियमों का पालन करेंगे तो इंदौर शहर यातायात में भी नंबर 1 होगा। कैमरा पर्सन गोल्डी गुर्जर के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर।